हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3। बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें हम वैल्यूज़ के साथ खेलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसमें प्रूव कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान सवाल है। देखो पहला क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 बोल रहा है, इन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तुमको दिख रहा होगा ए बी सी 3 पॉइंट्स हमारे पास सर्कल पे, विथ सेंटर ओ, यानी सर्कल का सेंटर ओ है। सच दैट एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है। इसका मतलब एंगल बी ओ सी 30 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी ओ सी 30 है और एंगल ए ओ बी 60 दे रखा है, ठीक। अभी बोले डी कोई एक और पॉइंट है सर्कल पे जो ए बी सी जो हमारी आर्क है उस पर लाई नहीं कर रहा, तो हमें एंगल ए डी सी बताना है। यानी बेसिकली हमें एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल बताना है। देखो इसके लिए हमें एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। थ्योरम ये कहती है कि सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कल के किसी और पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसके। इसका मतलब अगर हम इसे अपनी भाषा में लिखना, मतलब जो इसे बुक की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो, द एंगल सबटेंडेड, यानी कि बनाया गया, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। आर्क यहाँ पे हमारी ए बी सी है, तो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल ऑफ द एंगल subtended by it at any point। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर इस एंगल को आर्क ए बी सी ने बनाया है ना ओ पर, तो आर्क ए बी सी को ही एंगल डी पर बनाना पड़ेगा। ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखो, अगर यहाँ का एंगल मेरे को दे रखा है तो यहाँ वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा। यानी हमें पता है एंगल ए ओ सी, टोटल एंगल लिख रहे हैं हम इस बार, क्योंकि हमें टोटल एंगल लेना है जो सेंटर पर बन रहा है। एंगल ए ओ सी कितना होगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। केवल लिखने की बातें हैं, समझ में आपको आ गया होगा, क्योंकि ये 60 + 30 90 है, तो ये 45 हो जाएगा। लिखने का तरीका ये है। हमें पता है एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री, हमें पता है एंगल बी ओ सी कितना है 30 डिग्री, टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा? 90 का हाफ, यानी 45 डिग्रीज हो गया हमारा आंसर। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल की कॉर्ड उसके रेडियस के बराबर है, ठीक। अब देखो, फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम से समझेंगे हम लोग कि हम क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। देखो ये बना लिया मैंने एक सर्कल, ठीक। अब इसने क्या बोला कि जो कॉर्ड है ना सर्कल की वो उसके रेडियस के बराबर, यानी कि एक छोटी सी कॉर्ड बना लेते हैं। मान लो मैंने बना दी ये, ठीक। ये इसको नाम दे दिया ए बी, सर्कल का सेंटर ओ होता है, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन कर दो। हमें पता है कि क्योंकि कॉर्ड इक्वल है रेडियस के, तो ये तीनों बराबर होंगी, क्योंकि ओ ए ओ बी तो रेडियस ही हैं और ए बी कॉर्ड है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट लगेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बहुत ईजी है, नहीं आता तो भी अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब उसने बोला है कि इसकी वजह से एक मेजर आर्क बन रही है और एक माइनर आर्क बन रही है। ध्यान से देखो, तो मैंने तुम लोग को एक चीज़ बताई थी पिछले वाली एक्सरसाइज में कि अगर कोई कॉर्ड है, मैंने तुमको क्या चीज़ बताई थी कि मान लो हमारे पास एक सर्कल है, मैंने इस पर अगर एक कॉर्ड बनाई तो कॉर्ड जो है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से और यहाँ तक सर्कल के
सरकमफेरेंस पर चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाओ, ये हमारी मेजर आर्क हो गई। ठीक, अगर हमें माइनर आर्क बनाए तो यानी छोटा वाला सेगमेंट लेना पड़ेगा। ये छोटा वाला सेगमेंट है, यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पे चलते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाओ, कॉर्ड के एक एंड से दूसरे एंड तक। लेकिन हमें छोटे सेगमेंट में चलना है तो ये माइनर आर्क हो जाएगी। और अगर बड़े सेगमेंट यानी बड़ा एरिया, ये छोटा सेगमेंट यानी छोटा एरिया, बड़े सेगमेंट में चल रहे हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक चलोगे तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। इसी तरह से इस सर्कल पे देखो, ए से बी इधर वाली ये मेजर आर्क है, और यहाँ ए से बी इधर वाली साइड से चलोगे तो ये माइनर आर्क हो गई। अब ये बोल रहा है कि मेजर आर्क और माइनर आर्क पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं, यानी एंगल तो हमें बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये देखो ऐसे होता है ना, हाँ। और इस तरीके से हमने माइनर आर्क पे सबटेंड कर दिया एंगल। मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया P, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया Q। अब देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है एंगल सबटेंडेड एट मेजर आर्क और एंगल सबटेंडेड एट माइनर आर्क। यानी कि हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें निकालना है एंगल APB और हमें निकालना है एंगल AQB। बस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं क्या, हमने सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। AB क्या है, हमारी कॉर्ड है, OA क्या है, रेडियस है, और OB भी क्या है, हमारी रेडियस है। तीनों किसके बराबर हैं, तीनों आपस में बराबर है। मान लो x बराबर है, तीनों आपस में बराबर। अच्छा, तुमने एक चीज़ पढ़ी है, हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। हमें ये चीज़ पता है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, हाँ होती हैं। और अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी ये तीनों साइड्स बराबर हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यानी ये एंगल 60, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60। एक बात पता चली, हमने क्या निकाल लिया इसकी हेल्प से, हमने निकाल लिया एंगल एट द सेंटर। अगर हमने एंगल एट द सेंटर बना लिया, निकाल लिया, तो उसका हाफ होगा ये वाला, बिल्कुल। तो बस वही करना है। तो एंगल AOB कितना आया हमारे पास में, 60 डिग्री। तो एंगल APB कितना होगा, हाफ ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द आर्क बाय द सेम आर्क ऑन एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि एंगल APB तो 30 आ गया। अब तुम बोलोगे एंगल AQB कैसे निकालेंगे, तो अब ध्यान से देखो। अब मैंने क्या किया, APBQ को एक अलग से बना लिया। देखो APBQ, APBQ, पता है APBQ क्या है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब होता है, सर्कल के अंदर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर बन रहा है ना, हाँ। तो यानी ये, अब देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल 30 है, ठीक है। ये कितना है, ये हमें निकालना है। तो एंगल AQB प्लस एंगल APB, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात है, खास बात ये है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो कभी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा, आपको क्या करके आना है, अपोजिट एंगल्स का सम 180 कर देना है, एंड दैट्स इट। तो यहाँ से एंगल APB तो हमें 30 पता है, तो एंगल AQB प्लस 30 इज इक्वल टू 180, विच इज़ ये यहाँ पे जाएगा। तो एंगल AQB कितना आएगा हमारे पास में, 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल APB, ये हो गया हमारा एंगल AQB। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, इन फिगर एंगल पी क्यू आर 100 है, यानी कि एंगल पी क्यू आर ये जो हमें दे रखा है ना फिगर में, ये 100 दे रखा है, ठीक। अब बोल रहा है पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, हमें दिख रहा है पी क्यू और आर सर्कल पर 3 पॉइंट्स हैं जिसका सेंटर ओ है, और हमसे क्या निकलवा रहा है, एंगल ओ पी आर। इस बार ध्यान रखना, हमसे एंगल ओ पी आर निकलवा रहा है, ठीक है, पी ओ आर नहीं निकलवा रहा। एंगल को पढ़ना ध्यान से सीखो, ओ पी आर। ओ पी आर कौन सा वाला एंगल होगा, ओ पी आर ये वाला एंगल होगा। आगे बात समझ में। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब देखो अप्रोच सुनो, अप्रोच हमारी ये है कि हमने देख लिया कि एक आर्क जो है पी क्यू आर वो सबटेंड कर रही है एक एंगल क्यू पर और एक एंगल ओ पर, यानी कि सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर इज़ डबल ऑफ द सबटेंडेड एंगल एट एनी पॉइंट। यानी कि हमें पता चलता है फ्रॉम द थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट पी क्यू आर जो होगा, एंगल पी क्यू आर वो हाफ ऑफ एंगल पी ओ आर होगा, है ना। ये जो होता है वो डबल होता है, तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, सिंपल लॉजिक, ठीक। तो एंगल पी क्यू आर तो हमें पता है 100 है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल पी ओ आर। तो एंगल पी ओ आर यहाँ से कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ 100 डिग्री, यानी कि 200 डिग्री। अच्छा, अब एक बार बता दें, मैंने बच्चे क्या करते हैं ना कि इसी को ही एंगल 200 ले लेते हैं। भाई एक बात सोचो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है, एक एंगल 200 हो गया तो कैसे चलेगा, तो लॉजिक की बात है ना। तो अब क्या करना है हमें, देखो हमें बेसिकली तुम कहोगे फिर ये जो हमें 200 मिला है ये क्या है, तो 200 हमें ना ये वाला एंगल मिला है, ये वाला एंगल 200 है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए इनर सर्कल टोटल एंगल कितना होता है, इनर सर्कल टोटल एंगल इज 360 होता है टोटल एंगल, और ये 200 है, तो बचा हुआ निकाल सकते हैं। 360 माइनस 200 इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। जिस पे एंगल निकाल रहे होते हैं उसको बीच में लिखते हैं। ये कितना हुआ, ये 6, ये 160 डिग्री इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, अभी कितना आ रहा है, एक एंगल 160 हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करना है, अब तो कुछ भी नहीं बचा, ट्राइंगल में इसको लगाना है और हमें अपना आंसर पाना है। तो देखो हमें पता है इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर में हम कह सकते हैं एंगल पी ओ आर यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ आर पी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ओ आर पी, तीनों मिलके 180 के बराबर होंगे, तीनों मिलके 180 के बराबर होंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 160 होता है। पी ओ आर हमें पता है 160, इसको यहाँ पे पुट कर दो। अच्छा, ओ पी आर और ओ आर पी बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे भाई, क्यों बराबर होंगे, ये एक लॉजिक की बात है ना, क्यों बराबर होंगे। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ट्राइंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड ओ पी, देखो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो, है ना, हमें पता है ओ पी और ओ आर बराबर हैं, इसीलिए जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज आर ऑल्सो इक्वल, याद आ रही है याद, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइज आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब तो ये हुआ ये दोनों एंगल बराबर है, इसको x बोला है इसको भी x बोल दो, तो x और x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 180। 2x यहाँ से कितना आया, 180 माइनस 160 यानी 20 डिग्री, तो x कितना आया 20 डिग्री बाई 2, 10 डिग्रीज। यही तो हमें निकालना था, क्या निकालना था हमें निकालना था व्हाट इज एंगल ओ पी आर, और ओ पी आर हमारा आ गया 10 डिग्री। सो दिस इज़ योर आंसर।
लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इन फिगर एंगल ए बी सी 69 डिग्रीज़ है, एंगल ए बी सी 69 डिग्रीज़ है और एंगल ए सी भी कितना है 31 डिग्रीज़। तो हमें एंगल बी डी सी निकालना है। बी डी सी ध्यान से मार्क कर लो, ये वाला एंगल, ठीक है, इजी सा है। देखो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि एंगल बी, जो हमारे पास जो ट्राइंगल बी ए सी है उसमें से हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल बी ए सी हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल तीनों 180 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास में। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी तीनों मिला के हो गए 180। ए बी सी कितना दे रखा है हमें, प्लस बी सी ए कितना दे रखा है हमें 31, प्लस बी ए सी ये हमें निकालना है। तीनों मिला के 180 हो गया। ये कितना हो गया 9 1 10, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 100 डिग्रीज प्लस एंगल बी ए सी 180 के बराबर है। तो एंगल बी ए सी यहाँ से कितना आया 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्रीज। अब तुम बोलोगे अरे इस एंगल का हम क्या करें, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए था ना। हाँ, तो तुम्हें पता है एक चीज़, एक सेगमेंट के अंदर आने वाले सभी एंगल्स बराबर होते हैं। तो एंगल्स हमें पता है, एंगल्स लाइंग इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यानी कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल कौन सा वाला, बी डी सी। दोनों एंगल्स हमारे बराबर हो जाएंगे। तो एंगल बी डी सी यहाँ से हमारा कितना आ गया, यहाँ से हमारा एंगल बी डी सी यही आ जाएगा एंगल बी ए सी के बराबर यानी 80 डिग्रीज। दैट इज़ आवर आंसर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देख लो अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, इन फिगर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। दिख रहा है हमको ए बी सी और डी, हमारे पास 4 पॉइंट्स है सर्कल पे। ए सी और बी डी जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। ए सी और बी डी ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट एंगल बी ई सी 130 है। बी ई सी एंगल हमें 130 है दे रखा है और एंगल ई सी डी ये वाला एंगल हमें 20 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है उसने, एंगल बी ए सी पूछा है। तो यानी कि अगर हम किसी तरीके से एंगल बी ए सी नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम एंगल बी डी सी निकाल लेते हैं। एंगल बी डी सी और एंगल बी ए सी बराबर होंगे, सेम सेगमेंट में लाया कर रहे हैं ना, तो ऐसा ही करते हैं। क्योंकि हमें ये वाला एंगल दे रखा है तो हम एंगल बी डी सी निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, ये और ये दोनों लीनियर पेयर के हेल्प से 180 हो जाएंगे ना। तो हम इसे लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, सॉल्यूशन। अब देखो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, एंगल बी ई सी प्लस सी ई डी, एंगल सी ई डी दोनों किसके बराबर होंगे 180 डिग्री। लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज़ अब याद होनी चाहिए। बी ई सी कितना है 130 प्लस एंगल सी ई डी हमें निकालना है और एंगल सी ई डी हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल सी ई डी कितना आ गया 50 डिग्री। अब ये देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ई डी सी एक ट्राइंगल बन रहा है, ये 50 ये 20, ये वाला एंगल आसानी से आ जाएगा। तो बस इन ट्राइंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल डी सी ई तीनों का सम 180 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये साइड्स हैं ट्राइंगल की। ई डी सी तो हमें निकालना है, यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसको एंगल ई डी सी लिख के रहने दो एज इट इज़। डी ई सी हम निकाल चुके हैं, सी ई डी बोलो डी ई सी बोलो एक ही बात है, ये 50 है प्लस डी सी ई हमें दे रखा है 20, ये हो गया 180। तो एंगल ई डी सी यहाँ से कितना आया 50 प्लस 2 70 प्लस में इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई डी सी यहाँ से कितना आया हमारे पास में 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री।
और हम ये जानते हैं कि एंगल BAC बराबर होगा एंगल BDC के। क्यों? बिकॉज दे लाई इन सेम सेगमेंट। इसका मतलब हमारा एंगल BAC जो इन्होंने हमसे पूछा था वो कितना आ गया? 110 के बराबर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो हमारा क्वेश्चन 6। इस एक्सरसाइज में यानी इस वीडियो में हम ये वाला लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अगली वीडियो में आपका 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था सर्कल के अंदर होता है, यानी सबसे पहले तो हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं एक सर्कल। ये देखो एक सर्कल बन चुका है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, यानी कैसे भी करके बना लो। मैंने मान लो इस तरीके से, ऐसे ऐसे और ऐसे हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो इसके डायगोनल्स को, ये पहला डायगोनल और ये हो गया दूसरा डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। इफ़ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री। तो सबसे पहले इसे नाम दे देते हैं A B C और D। तो अब क्योंकि एंगल DBC कितना दे रखा है हमें, एंगल DBC यानी ये वाला एंगल 70 है। एंगल BAC कितना है, एंगल BAD नहीं है, ध्यान से देख लेना, BAC है, यानी ये वाला एंगल ये 30 है। और हमसे कह रहा है कि फाइंड एंगल BCD, यानी हमें कौन सा वाला एंगल फाइंड करना है। ध्यान से देखो एंगल BCD यानी पूरा एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला पूरा एंगल। ये वाला पूरा एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। तो आप देखो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है कि हमें एंगल BCD को फाइंड करना है, और दूसरा पार्ट क्या है कि हमें एंगल्स ECD को फाइंड करना है। पहला पार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन हमने डाला यहाँ पे और पहला पार्ट हम शुरू करें। अच्छा, अब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुम्हें दिख रहा है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये एंगल 70 है, ये 30 है। हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बोला था अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, यानी या तो ये अगर हमें मिल जाए और ये दोनों का सम हमें पता चल जाए तो वही 180 में से माइनस करके हम यहाँ पे निकाल देंगे, यही करना है हमें। तो ध्यान से देखोगे एंगल, देखना ध्यान से देखना, एंगल CBD एंड एंगल CAD lie in सेम सेगमेंट। ध्यान से देखना, एंगल CBD और एंगल CAD सेम सेगमेंट में लाई करते हैं, और जो एंगल सेम सेगमेंट में लाई करते हैं सो दे आर इक्वल, यानी कि वो इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि CBD तो हमें पता है 70 है, इसका मतलब एंगल CAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये 70 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, एंगल BAD टोटल होगा ना, देखो BAD टोटल होगा, यानी कि 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। टोटल हमारे पास एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। अब एंगल BCD कैसे निकालेंगे, एंगल BAD प्लस एंगल BCD दोनों मिलके हमारे पास 180 बनाएंगे, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अब हमें क्या चीज़ पता है, हमने अभी निकाला था कि BAD कितना है, 100 है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पर 100 डालो, प्लस एंगल BCD तो हमें पता ही नहीं है, वही तो हमें निकालना है, इज़ इक्वल टू 180। तो एंगल BCD यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस ऑफ 100 डिग्री। तो ये कितना आया हमारे पास में, 80 डिग्री। ये हमने निकाल लिया 80 डिग्री, बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, एंगल ECD को निकालना है, यानी सिर्फ ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल हमें निकालना है। देख लेते हैं इस पार्ट को भी, सेकंड पार्ट भी देख लो। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, एंगल ECD को फाइंड करने का। तो एंगल ECD को फाइंड कर लेते हैं हम, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट।
तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा अलग है तो इसलिए इसे ध्यान से देखना। हमें पता है इन ट्राइंगल ए बी सी, हम ट्राइंगल ए बी सी को देखेंगे। ए बी सी आपको दिख रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ए बी और बी सी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या पता है, एक प्रॉपर्टी जो कि हमने ट्राइंगल में पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ी थी, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट साइड्स के, तो ये चीज़ हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी अपोजिट देखो तो एंगल बी सी ए, और किसके अपोजिट देखना है, बी सी के अपोजिट देखोगे तो एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी तो हमें 30 पता है, तो एंगल बी सी ए यहाँ से कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और अगर हमें एंगल बी सी ए पता है, यानी ये वाला एंगल पता है, तो इन दोनों को मिलाकर ही तो बनेगा, क्या बनेगा, टोटल एंगल, यानी एंगल बी सी डी। तो हमें बी सी डी का तो पता है, बी सी डी कितना है, एंगल ऑफ बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी बोल लो या ई सी डी बोलो, क्वेश्चन में ई सी डी है तो ई सी डी लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो बी सी डी तो हमें पता है, हमने निकाला था ना अभी पिछले वाले पार्ट में, बी सी डी तो फाइंड किया था हमने। तो देखो एंगल बी सी डी 80 डिग्री है, एंगल बी सी अभी हमने निकाल लिया 30, प्लस एंगल ई सी डी जो कि हमें निकालना है, तो इसको इधर लेके जाओगे तो 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये आ गया हमारा आंसर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। हमने आधे क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के आधे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।